जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट में। इसमें सभी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यह क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से है। यदि किन्हीं से बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 16 से 33 लिख दिया गया है, और 33 से 100 लिख दिया गया है, और 100 से 401 लिख दिया गया है। तो 401 के आगे कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। चलिए इधर हम इसे फर्स्ट में बनाते हैं। देखिए 16 से क्या किया गया है, 16 से 33 लिख दिया गया है। तो 16 से 33 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुना 2 करते हैं और प्लस 1 करते हैं। तो 16 दूना 32 प्लस 1 33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 33 से क्या किया है, 33 से आपका यहाँ पर 100 लिख दिया गया है। तो 33 से 100 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 3 करना पड़ेगा और प्लस 1। 33 या 99 प्लस 1 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 100 को क्या किया है, 100 को यहाँ पर 401 लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 401 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 401 को आगे कौन सी संख्या होगा इसे बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गुना 2 क्या है, फिर 3 क्या है, फिर 4 क्या है, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ गुना 5 हो जाएगा और प्लस 1, क्योंकि सभी में एक ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो 401 गुना 5 कीजिएगा तो यह आपका 2005 हो जाएगा, और प्लस 1 जोड़िएगा तो 2000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। तो यह आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज से है। प्रत्येक चैप्टर से हम 2 क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 6 से 11 और 11 से 21, 21 से 36 और 36 से 56, और 56 के आगे कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। देखिए 6 से क्या किया गया है, 6 से यहाँ पर 11 लिख दिया गया है। तो 6 से 11 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए गुना 2 करते हैं और माइनस 1 करते हैं। तो 6 दूनी 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और 11 से क्या क्या है, यहाँ पर 21 लिख दिया गया है। तो 11 गुना 2 करते हैं और माइनस 1 करते हैं। तो 11 दूनी 22, 22 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 से क्या क्या है, यहाँ पर 21 से यहाँ पर 36 लिख दिया गया है। तो गुना 2 और माइनस 1 करेंगे तो 21 दूना 42, और 42 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 36 है, तो जो हम इसमें कंसेप्ट लगा रहे हैं तो वह तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए दूसरा कंसेप्ट इसमें लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 6 से क्या किया गया है, यहाँ पर 11 लिख दिया गया है। 6 से क्या क्या है, 11 लिख दिया गया है, तो प्लस 5 कर देते हैं। 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और 11 से क्या किया है, 11 से यहाँ पर 21 लिख दिया गया है, तो प्लस 10 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 21 में प्लस हम कितना करें, यहाँ पे 36, 21 में कितना प्लस करें कि 36 हो जाएगा। तो प्लस देखिए यहाँ पे 15 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 36 हो जाएगा, और 36 में यहाँ पे देखिए 36 से क्या किया है, 56, 36 से 56 में कितना जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, तो प्लस 20। यहाँ पे आपको एक सीरीज नज़र आ रहा होगा, पहले 5 जोड़ा, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो 56 में कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा आगे, तो 56 में आप कहिएगा क्या, 56 में यहाँ पर हमको 25 जोड़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 25 जोड़ेंगे, तो 56 में आप 25 जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यह आपका फिगर सीरीज से क्वेश्चन है। किससे है, फिगर सीरीज से क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किन्हीं से बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा
एक क्रॉस का यहाँ पे एक बना दिया गया है फिगर, ठीक है। इसके ऊपर एक जो है छोटा वाला ट्रायंगल है और इस साइड आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है, बोलिएगा यस। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या किया गया है, ट्रायंगल को एक घर आगे की ओर यहाँ पे लिख दिया गया है, लिख दिया गया है, बोलिएगा यस सर। अब देखिए यहाँ पॉइंट को क्या किया गया है, पॉइंट को रिवर्स यानी एक घर पीछे करके यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं, फिर देखिए यहाँ पे क्या किया है, ट्रायंगल को क्या किया है, एक घर आगे की ओर लिख दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बोलिएगा यस। यहाँ पे देखिए पॉइंट को क्या कीजिएगा, पॉइंट को यहाँ पर एक घर पीछे की ओर लिख दिया गया है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को आगे एक घर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर हम बना देते हैं, तो आगे एक घर आएगा तो यहाँ पर आपका त्रिभुज बन जाएगा, और जबकि पॉइंट एक घर पीछे की ओर आएगा तो यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 नंबर है, ऑप्शन आपका 2 नंबर जो कि सही है। क्या है, ऑप्शन 2 नंबर आपका सही है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है फिगर सीरीज से है, किससे है, फिगर सीरीज से है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है और यहाँ पर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए यह आपका एक फिगर हो गया, यह हो गया, यह एक आपका फिगर है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसको लेफ्ट कह देते हैं, इसको राइट कह देते हैं, ठीक है। इसको लेफ्ट और इसको राइट कह देते हैं। देखिए इसमें कितने पॉइंट है, तो इसमें आप कहिएगा 3 और इसमें कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो गया 5 पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में देखते हैं 3 इसमें है और 3 इसमें है, 6 हो गया। देखिए जब आपका सम है तो दोनों में क्या है, बराबर लिख दिया गया है। जब सम संख्या है तो दोनों में बराबर करके लिख दिया गया है, जबकि विषम है तो लेफ्ट वाले में एक ज़्यादा है और राइट वाले में एक कम कर कर लिखा गया है, ठीक है। तो आप देखिएगा 5 के बाद 6 हो गया, इसके बाद 7 आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट इसको राइट इसको देखिए। तो देखिए इसमें क्या है, जब विषम संख्या आता है तो क्या होता है, जो लेफ्ट है उसमें एक ज़्यादा होता है, तो 7 रहेगा तो इसमें 1 2 3 4 होगा और इससे एक कम इसमें राइट वाले में होगा तो 3 होगा। जब इसमें 7 हो गया तो इसमें आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आएंगे तो 8 पॉइंट हो जाएगा। कितना पॉइंट हो जाएगा, 8 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब 8 पॉइंट तो वह आपका सम हो जाएगा, तो सम हो जाएगा तो दोनों में बराबर होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के बाद आगे कौन सा आएगा, तो 8 के बाद आगे 9 आएगा, क्या हो जाएगा 9 आएगा, तो एक और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा लेफ्ट की ओर और राइट की ओर एक कम करके होगा तो 4 हो जाएगा। तो ऐसा कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यानी लेफ्ट की ओर 5 है तो राइट की ओर 4 होगा, 1 2 3 4, तो यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है, चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पारुल को RDTXN के रूप में लिखा जाता है और मधु को ODF के W के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विजय को क्या लिखा जाएगा, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए पारुल को क्या किया है, PARUL, पारुल को क्या लिखा है, RDTXN के रूप में लिखा गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि ABCD लेटर में A का स्थान 1 नंबर होता है, B का स्थान 2 नंबर पे होता है और C का स्थान 3 नंबर पे होता है। उसी प्रकार से P जो है आपका 16 नंबर पे होता है और R आपका 18 नंबर होता है। तो 16 से 18 आने के लिए आपका इसमें 2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो A 1 नंबर पे होता है और D आपका 4 नंबर पे होता है, तो 1 से 4 आने के लिए यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए R आपका 18 नंबर पे होता है और T आपका 20 नंबर पे होता है, तो 18 से 20 आने के लिए आपका इसमें 2 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए U आपका होता है 21 नंबर पे और X होता है आपका 24 नंबर पे, तो इसमें 21 से 24 आने के लिए इसमें 3 जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए L आपका 12 नंबर पे होता है, N आपका 14 नंबर पे होता है, तो 12 से 14 नंबर पे आने के लिए इसमें क्या किया गया है, 2 जोड़ा
गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीरीज नज़र आ रहा होगा +2 +3 +2 +3 +2। जब भी आपको इस प्रकार के निश्चित सीरीज आपको जब मालूम हो जाए तो आपको बीच में पढ़ने की कोनो ज़रूरत नहीं है कि मधु से क्या बना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यह आपका समय खराब करेगा एग्जाम में, तो इसे आपको बनाना नहीं है। आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन किया गया है उसे आपको बना देना है। तो विजय का कर रहा है, चलिए फ्रेश करके इसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं विजय, VIJAY, विजय को देखिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। पहले सीरीज क्या था, पहले 2 जोड़ा गया था। तो यह आपका कितने नंबर पे होता है, भी आपका 22 नंबर पे होता है। 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 पे आपका x होता है, ठीक है। आगे देखते हैं I कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर। उसके बाद सीरीज क्या था, सीरीज उसके बाद 3 जोड़ा गया था। तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 पर कितना होता है, 12 नंबर पर L होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 10 नंबर पर J होता है और इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 हो जाएगा और 12 नंबर पे L होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए A 1 नंबर पे होता है, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 पे D होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए Y कितने नंबर पे होता है, 25 नंबर पे, और 25 में जब 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 पे कौन सा लेटर होगा, तो आप कहिएगा कि लेटर तो 26 ही होते हैं, 27 कहाँ से हो जाएगा। तो देखिए 26 तक तो लेटर होता है, उसके बाद फिर 27 से A नंबर से चालू हो जाता है। तो ए से चालू हो जाता है, तो 27 पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन में है, XLLDA। तो यह आपका जो है ऑप्शन बी में होगा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यह भी कोडिंग और डिकोडिंग से है। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कैमल को CEMNG के रूप में लिखा जाता है और टाइगर को KVGTC के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए कैमल को क्या लिखा जाता है, CAMEL। कैमल को क्या लिखा है, CEMNG लिखा है। यहाँ पे देखिएगा इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, मतलब 0, यानी कोई चेंज नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A 1 नंबर पे होता है और E कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 4 जोड़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसमें, अर्थात यहाँ 0 परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ E कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। और यहाँ पे देखिए यह N कितने नंबर पे होता है, तो 14 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हो गया, 9 का वृद्धि हो जाएगा। आप कहिएगा कि सीरीज में डायरेक्ट इतना का वृद्धि कैसे हो जाएगा, यह एक निश्चित सीरीज नहीं लग रहा है। तो इस कारण हमें इसको जो है इसको हटाना पड़ेगा और जो है यहाँ पर दूसरा नियम लगाना पड़ेगा और दोनों को लेके देखना पड़ेगा। यहाँ कैमल से जो CEMG बना है और टाइगर से जो KVGTC बना है, इसको एक साथ देखते हैं, ठीक है। चलिए दोनों को एक बार लिख देते हैं अच्छी तरीके से। CAMEL हो गया, इससे क्या बना है, इससे बना है CEMNG बना है, ठीक है। CEMG बना है। उसके बाद देखिए इधर TIGER, टाइगर से क्या बना है, KVGTC बना है। अब यहाँ इस दोनों में देखिएगा कि आपको जो है यहाँ पे M में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यहाँ पे G में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात इसमें जो बीच वाले लेटर है उसको समान रूप से लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ C का C लिखा है लेकिन यहाँ T का K लिख दिया गया है। तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ या घटाव करके लिखा है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस एक बार चेक करना पड़ेगा, A से C की ओर और C से E की ओर देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर C कितने नंबर पे होता है, आप कहिएगा 3 नंबर पे, और E कितने नंबर पे होता है, तो E आपका 5 नंबर पे होता है, अर्थात कोना कोनी क्या है, 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ A कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर
नंबर पे, और सी कितने नंबर पे होता है 3 नंबर पे। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया गया है, अर्थात इसमें क्रॉस जोड़ के लिखा गया है। ए का सी हो गया और सी का ई, इस प्रकार से लिखा है। यहाँ भी हम क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरे नंबर पे टाइगर वाला में, तो यहाँ देखिए, यहाँ आई कितने नंबर पे होता है 9 नंबर में, और देखिए के कितने पे होता है 11 में, अर्थात 2 जोड़ के लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए टी कितने नंबर पे होता है, तो टी आपका 20 नंबर पे होता है, और यू आपका जो है भी कितने नंबर पे होता है, यह आपका 22 नंबर पे होता है, अर्थात जो जोड़ के लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे देखिए एल से क्या लिखा है, एल से एन लिखा है, तो एल आपका 12 नंबर पे होता है, एन आपका 14 नंबर पे होता है। तो क्या हुआ, 2 जोड़ के लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए ई कितने नंबर पे होता है, ई आपका 5 नंबर पे होता है, और जी आपका 7 नंबर पे होता है, अर्थात 2 जोड़ के लिख दिया गया है। उसके बाद इधर देखिए आर कितने नंबर पे होता है 18 नंबर पे, और टी कितने नंबर पे होता है 20 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ई आपका कितने नंबर पे होता है 5 नंबर पे, और यहाँ पे जो है जी है, क्या है जी है, सॉरी हम सी लिख दिए, यहाँ जी है, तो कितने नंबर पे होगा, तो यह आपका जो है यहाँ पे 7 नंबर पे, अर्थात 2 जोड़ के लिख दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अब एक निश्चित सीरीज नजर आ रहा होगा कि क्या किया गया है, बीच वाले लेटर को जो है सेम टू सेम लिख दिया गया है, और बाकी बात जो है क्रॉस करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो इससे फरेस कर लेते हैं और हॉर्स का बनाते हैं, ठीक है। चलिए हॉर्स का बनाते हैं। देखिए HORSE हॉर्स हो गया। अब देखिए आर को सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद देखिए इसको क्रॉस करके लिखना है, क्रॉस करके, तो ओ का क्या हो जाएगा, ओ होता है आपका जो 15 नंबर पे, और 2 जोड़ेंगे तो 17 पे आपका क्यू होता है, ठीक है। एच 8 नंबर पे होता है, 8 में आपका 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 पे आपका जे होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई आपका 5 नंबर पे होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 पे जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस कितने नंबर पे होता है, एस आपका होता है 19 नंबर पे होता है, और 19 में आपका जो है 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पे क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। तो कौन सा बना आपका QJRJU हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है QJRJU हो जाएगा। तो ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से है, और यह बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि MN दर्पण है तो दिए गए अक्षर और अंक का सही प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कि इसमें देखिए आपको कहेगा कि L, यह L इस प्रकार से होता है, तो L का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए किसी दर्पण पे। तो देखिए जो राइट की ओर होता है वो लेफ्ट हो जाता है, जिससे L इस ओर मुंह लिखा हुआ है इस ओर, तो L का इस ओर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिएगा, आपको जो है B का कहेगा, B का जो है मिरर इमेज बताइए, तो B देखिए इस प्रकार है, तो इसका इस प्रकार हो जाएगा, अर्थात जो राइट रहता है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट रहता है वो राइट हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसका बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 का किस प्रकार बनेगा, तो 5 का आपको जो है 5 का इस प्रकार बनेगा। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन 3 नंबर जो है छटा जाएगा, क्योंकि यह आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। जे देखिए इस यहाँ की और इस ओर हो जाएगा, तो यह आपका जो है ऑप्शन 1 नंबर छटा जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन 2 भी आपका छटा जाएगा, क्योंकि यह जो है उल्टा करके लिख दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर बचा, तो यह आपका सही नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिरर इमेज से है, किससे है, मिरर इमेज से है। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सी को किस प्रकार लिखेंगे, तो सी आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। सी प्रकार इस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 नंबर छटा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले चालू होता है सी से होगा, तो सी का मिरर इमेज बनेगा। यहाँ पे 3 लिखा है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर भी आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 4 में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का बनाना है। बी का आप जब भी मिरर इमेज बनाइएगा तो आपका इस प्रकार बनेगा, तो आपका 4 नंबर रॉन्ग हो जाएगा और आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है, चलिए इसे पढ़ते हैं और बनाते हैं। उस विकल्प
का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है पांचवी संख्या का छठी संख्या कौन सा होगा यह आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि गुना किया गया है या जोड़ा गया है या स्क्वायर या क्यूब किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ 3 का संबंध जो 18 में है तो किस प्रकार होगा। तो यहाँ देखिए 3 गुना 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर देखिए 4 में जब हम गुना 6 करेंगे 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 55 लिखा है तो यह आपका जो है रूल लगेगा नहीं। तो दूसरा रूल लगाते हैं अब स्क्वायर वाला। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस 9 जोड़ देंगे वही संख्या तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में देखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर वही संख्या जोड़ देते हैं 16 तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 55 लिखा है, तो यह तो आपका 32 तो होगा नहीं, तो यह आपका रूल जो है यह नहीं लगेगा। आप दूसरा रूल इस पे लगाते हैं। दूसरा रूल क्या है, तो अब इसमें हम क्यूब वाला रूल लगाते हैं। तो देखिए यहाँ 3 से क्या किया गया है, 3 से यहाँ पर 18 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, ठीक है, 27 होता है। और 27 में जब हम 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 4 का देखते हैं, 4 का क्यूब क्या होता है यहाँ पे 64 होता है और 64 में 9 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यह रूल तो लग रहा है। तो उसी प्रकार देखिए 334 के आसपास कौन सी किसका होता है क्यूब, तो आप कहिएगा 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब होता है आपका होगा 343 होता है। क्या होता है 343, इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्यूब आपको याद रखना होगा 1 से 30 तक, ताकि आपको सीरीज वाले जो क्वेश्चन रहेंगे या इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आपका तुरंत बन जाए, ठीक है। तो इसमें आपको 9 घटाना पड़ेगा और जब इसमें 9 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 334 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 334 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 7 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा होगा, तो 7 होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे पांचवी संख्या का यहाँ पे जो आगे आएगा नेक्स्ट संख्या छठी संख्या क्या होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 14 जो है 14 से क्या लिखा है यहाँ पर 31 लिखा है। तो 31 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना 2 कर देते हैं और प्लस 3 कर देंगे तो 14 दूना 28 और 3 जोड़िएगा तो आपका 31 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा 10 से क्या लिखा है 23, 10 से 23। तो देखिए 10 से 23 में क्या करना पड़ेगा आपको, गुना 10 में गुना 2 करते हैं प्लस 3 जोड़ते हैं तो 10 दूना 20, 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए उसी प्रकार से यहाँ 39 कैसे आएगा, यहाँ रूल तो लग गया ये वाला, लेकिन यहाँ कौन सी संख्या का गुना करेंगे ताकि जो है जोड़ने गुना करे और 3 जोड़े तो जो है 39 आ जाए। तो आप कहिएगा 20 गुना 2 करेंगे 40, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 29 गुना 2 करेंगे तो 38 हो जाएगा, लेकिन 3 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, यह तो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18, तो 18 में आप गुना 3 गुना 2 प्लस 3 करिएगा तो 18 दूना 36, 36 3 कीजिएगा तो 39 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में तब तक इतना ही। वीडियो में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो पे प्यार दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।